हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। श्री श्याम खाटू महाराज की जय। अगहन का महीना हो और मेरे खाटू श्याम जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन है ये खाटू श्याम और प्रभु श्री कृष्ण भगवान से इनका क्या रिश्ता है? क्यों उन्हें हारे का सहारा और कलयुग का भगवान कहते हैं? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले जत्थे आजकल सीकर में बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें श्याम नहीं बल्कि उनका पूरा नाम खाटू वाले श्याम बताते हैं। ये सीकर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसे खाटू कहते हैं, जो फाल्गुन महीने में दुल्हन की तरह सजाया जाता है। यहाँ भक्त अपने भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि श्याम बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं और वे किसी को भी रंग से राजा बना सकते हैं। इनका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से ही जुड़ा है। इसी वजह से देश भर के श्रद्धालु श्याम बाबा जी की कहानी और उसकी जीवन कथा को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। यदि आप भी खाटू श्याम जी की जीवन कथा जानना चाहते हैं तो सुनते हैं खाटू श्याम जी की कथा। महाभारत में सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरीक नामक महाभारत के दानव को समर्पित है। इसीलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत भी महाभारत काल से ही शुरू होती है। हम आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरीक था। वो बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों में युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए वे अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन लेते हैं। अब उन्हें बर्बरीक के इस वचन का पता चलता है तो ब्राह्मण का रूप धर के भगवान श्री कृष्ण उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि 3 बाण से तुम क्या युद्ध लड़ोगे। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए ही काफी है। ऐसे में अगर उन्होंने 3 तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का तो विनाश ही हो जाएगा। ये जानकर भगवान ने बर्बरीक को चुनौती दी और पीपल के इन सभी पत्तों को भेद कर बताओ तो जाने। भगवान ने कहा। बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब उनके परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरीक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर निशान कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे। श्री कृष्ण से कहा, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया आप अपना पैर हटा लीजिए, वरना आपके पैरों को चोट लग सकती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष भी हारेगा मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। अब श्री कृष्ण भगवान जान गए कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में अगर बर्बरीक उनके साथ से युद्ध लड़ेगा तो परिणाम गलत होंगे। उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग की। दान में उन्होंने
बर्बरीक का सिर ही मांग लिया। बर्बरीक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर काटकर रख दिया और उनसे एक अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध वे अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उनकी ये इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाले जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रखवा दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाएगा। जब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण ही हम युद्ध जीते हैं, श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन देते हैं। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया, इसीलिए उन्हें खाटू वाले श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार एक गाय अपने स्तनों से एक ही जगह पर लगातार दूध बहा रही थी। जब लोगों ने ये देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो वहां से बर्बरीक का कटा हुआ सर मिला। इस सर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वह ब्राह्मण उसके नियमित पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को सोपन में एक मंदिर का निर्माण कर बर्बरीक का सर स्थापित करने के लिए कहा गया। तब से बर्बरीक का सिर मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे आज बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेरे खाटू वाले श्याम बाबा की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो करें ही, साथ में कमेंट में जय श्री खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए कुंज भारद्वाज फैमिली के साथ। धन्यवाद।